Hello friends, my name is Justice Kumar Dwivedi. In a previous video we have to discuss about a trigonometric ratio, and in this video we have to discuss about trigonometric ratio of some specific function. आज हम लोग इस वीडियो में जो trigonometric रेशियो है उस पर जो कुछ सम स्पेसिफिक एंगल हैं, सॉरी मैं फंक्शन बोल रहा था, सम स्पेसिफिक जो एंगल हैं उनकी जो वैल्यूज़ हैं उनके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्टली हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ 45, मतलब 45 डिग्री पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की जो रेशियो है उनकी वैल्यू क्या होती है, इसको हम लोग अब क्या है आइडेंटिफाई करेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, बराबर फोकस करिए। इसके लिए क्या करते हैं, हम एक एंगल ड्रा कर लेते हैं। आप भी ड्रा कर लीजिए, कॉपी पेन ले लीजिए साथ में। ए बी सी, तो यहाँ पर देखिए ए बी सी एक राइट एंगल है। जो ट्राइंगल ए बी सी है वो क्या है, राइट एंगल है। यहाँ पर एंगल ए, ठीक है। जब ये राइट एंगल हो गए तो ये दोनों क्या हो गए, कॉम्प्लीमेंट्री हो गए। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया कि कॉम्प्लीमेंट्री होते क्या है। जब दो एंगल का सम 90 डिग्री होता है तो उसको हम कॉम्प्लीमेंट्री बोलते हैं। तो अब हम 45 के बीच निकाला था, अगर हम एंगल ए को 45 लेंगे तो ऑलरेडी दूसरा वाला जो एंगल कॉम्प्लीमेंट्री है वही 45 हो जाएगा। तो यहाँ पर एंगल ए जब 45 हो गया तो ये वाला ऑलरेडी 45 होगा। तब हम लोग क्या मानते हैं, सपोज क्या हो जाएगा, जब एंगल ए 45 है तो एंगल सी भी क्या हो जाएगा, 45 हो जाएगा। इतना क्लियर है आपको। ये राइट एंगल था क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगलों का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। जब ये राइट एंगल 90 डिग्री हो गया तो इन दोनों का सम कॉम्प्लीमेंट्री हुआ। जब ये 45 हमने लिया तो जो ऑलरेडी दूसरा वाला है वो भी क्या है, 45 हो जाएगा। नाउ लेट अस कंसीडर ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू ए। हमने यहाँ पर कंसीडर कर लिया कि जो बी सी है और ए बी है वो क्या है, ए है, ठीक है। तो नाउ पाइथागोरस थ्योरम हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम से, देन बाय पाइथागोरस थ्योरम वी नो दैट, बहुत ही सरल है। क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू लेंथ का स्क्वायर बी सी एंड बेस का स्क्वायर ए बी का स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड, यहाँ तक शायद आपको क्लियर हो गया होगा। देखिए ए सी की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। यहाँ पर बी सी और ए सी हमने कंसीडर किया है, उसकी वैल्यू को हमने क्या है यहाँ से यहाँ पर पुट कर दिया है। ठीक है फ्रेंड, बी सी की वैल्यू ये थी और ए बी की वैल्यू यहाँ पर ए थी, तो इसकी वैल्यू को हमने क्या कर दिया है, यहाँ पर पुट कर दिया है। तो क्या हो गया, ए स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू 2a स्क्वायर। तो ए सी क्या हो जाएगा, 2 अंडर रूट ए, या इसको हम क्या लिख सकते हैं, a अंडर रूट 2। तो ये हमको ए सी की वैल्यू निकल आई। यहाँ पर लिख लीजिए ए सी की वैल्यू क्या आ गई, a अंडर रूट 2। इसको हमने कंसीडर क्या किया था, a और a। चलिए ये काम हो गया। इसके बाद हमको अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सबकी वैल्यू निकालनी है। तो पहले हम निकालते हैं यूजिंग आइडेंटिटी using identity
ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ये प्रीवियस वीडियो में मैंने ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के पूरे फंक्शन बताए हैं, कौन सी चीज़ कहाँ से आती है। तो एक बार फिर से थोड़ा सा मैं डिस्कस कर दूंगा। साइन ए या साइन 45, ए को हमने क्या माना था 45, यहाँ पर ए देखिए 45 है, ठीक है। तो क्या होता है, साइड अपोजिट टू एंगल ए, साइड अपोजिट टू एंगल ए, या एंगल ए कितना है 45 लिख दीजिए, अपान हाइपोटेनस, ठीक है, अपान हाइपोटेनस। ओके, तो अपोजिट साइड्स की क्या हो गई, ए की BC हो गई, यहीं पर राइट कर दीजिए, BC अपान AC। BC की वैल्यू क्या ली थी हमने A, AC की वैल्यू हमको यहाँ से क्या मिली है, देख लीजिए AC की वैल्यू a√2, A से कैंसिल हो गया, मतलब हमारा जो साइन 45 है उसकी वैल्यू क्या आ गई 1/√2 आ गई। ये हमको साइन की 45 की वैल्यू निकली। इसी प्रकार हम क्या है cos 45 की वैल्यू निकाल सकते हैं। निकालिए इसकी वैल्यू, साइड एडजेसेंट टू एंगल 45 अपान हाइपोटेनस। ये क्या हो गया आपका AB अपान, ये इसकी हो गई एडजेसेंट साइड हो गई, मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया है, आप लोग देख लीजिएगा। अपान हाइपोटेनस क्या है इसका AC। AB की वैल्यू भी हमने क्या मानी है, इधर से A हमने कंसीडर किया था ना, AB की वैल्यू A है, और AC की वैल्यू अब हमने पाइथागोरस थ्योरम से फाइंड आउट की है, तो इसकी वैल्यू भी क्या आ गई 1/√2, ठीक है। सिमिलरली हम लोग आगे की वैल्यू फाइंड करेंगे। इसको आप लोग गौर से देख लीजिए, वीडियो को स्टॉप करके या स्क्रीनशॉट लेके आगे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए मैं थोड़ा सा रफ करूंगा। हाँ, अब देखिए tan की वैल्यू क्या आएगी, tan 45 की वैल्यू क्या निकालेंगे, साइड अपोजिट टू एंगल A, एंगल 45, A की वैल्यू 45 है, सबको पता है, यहाँ पर मैं बार बार बोल रहा हूँ, अपान साइड एडजेसेंट टू एंगल 45, ठीक है। क्या हो गया BC/AB, ये BC अपोजिट साइड ये हो गई, एडजेसेंट साइड ये हो गई, तो क्या है इसकी वैल्यू, BC की वैल्यू हमने क्या मानी है A, और AB की वैल्यू हमने क्या मानी A से कैंसिल आउट हो गया, 1 आ गई वैल्यू किसकी tan 45 की। अब इसी प्रकार हमने कॉसेक सेक और कॉट की वैल्यू निकालनी है। तो हम लोग जानते हैं कि कॉसेक क्या होता है 45 1/sin 45, साइन 45 की वैल्यू क्या आई थी 1/2, यहाँ से ये देखिए, तो ये ऊपर टर्मिनेट होगा। ये कई लोगों को बार बार दिक्कत जा रही है कि सर ये टर्मिनेट कैसे हो जाता है। तो आपने 6 या 7 क्लास में पढ़ा होगा कि कोई थिंग अगर A/B/C/D है, तो जब वो क्या है ऊपर होती है, उसका सल्यूशन होता है, तो D/C हो जाती है, इससे होता है, ठीक है। तो एक बार मैं करके बता दे रहा हूँ। तो क्या आ गई cos 45 की वैल्यू √2 आ गई। इसी प्रकार sec 45 की वैल्यू 1/cos 45, cos 45 की वैल्यू क्या है 1/√2, यहाँ से ये देखिए, तो ये क्या आ गई, इसकी वैल्यू भी √2 आ गई। इसी प्रकार cot 45 की वैल्यू क्या आ गई
कॉट किसका अपोजिट होता है 1/1045, 10 का अपोजिट कॉट होता है। तो 10 की वैल्यू क्या थी 1 थी, 1 से 1 कैंसिल हो गया, क्या आ गई 1 आ गई वैल्यू। ये देखिए, तो इस प्रकार हम लोग क्या आइडेंटिफाई करते हैं, देख लिया। ये निकालने का मेथड है पूरा, कोई डिफ़िकल्ट नहीं है, ध्यान से देखेंगे हर चीज़ एकदम क्लियर हो जाएगी। मैं आपको अब पूरा एकदम कंटिन्यू लिख के बताता हूँ कि इनकी वैल्यू आई कैसे आ गई। देखिए कैसे कैसे वैल्यू आई। sin 45 इसकी वैल्यू आई 1/√2, cos 45 1/√2, tan 45 1, cosec 45 √2, sec 45 √2 एंड cot 45 √1। तो फ्रेंड ये इस तरह हम लोग क्या है टेक्नोमेट्री रेशियो में कुछ जो स्पेसिक एंगल है, कुछ जो स्पेसिक एंगल है उनकी वैल्यू हम लोग क्या है, कुछ की बहुत सारे एंगल होते हैं पूरा 360, लेकिन वहाँ पर तक जाना उसके लिए क्या है हम लोग क्वाड्रेंट की सहायता से जो आगे चीज़ें आएगी उनको समझेंगे। लेकिन इसकी सहायता से हम लोग क्या है कुछ आपके एंगल्स की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो आशा करता हूँ होप you will also understood. I will describe you. If you feel any problem, you can ask for comment box. Thank you for watching.